मीठा मीठा बाबा, कहते मीठे बच्चे, संगम युग पर ही तुम्हें आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी पड़ती। सतयुग या कलयुग में ये मेहनत नहीं होती। सतयुग या कलयुग, हाँ जी भाई जी स्क्रीन थोड़ी लेफ्ट साइड कर दीजिए। सतयुग त्रेता में, सतयुग या कलयुग में ये मेहनत नहीं होती। मीठा मीठा बाबा, कहते मीठे बच्चे, संगम युग पर ही तुम्हें आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी पड़ती है। सतयुग या कलयुग में ये मेहनत होती नहीं। क्यों नहीं होती? हम सतयुग में मेहनत क्यों नहीं कर सकते, कलयुग में क्यों नहीं कर सकते? केवल संगम पर ही सारी मेहनत करते हैं, सारा कल्प कर ले, क्यों नहीं कर सकते हम? भाई जी वहाँ प्रारब्ध है। वहां प्रारब्ध है, तो प्रारब्ध है तो मेहनत तो कर सकते हैं ना आगे के लिए। पिछले पुरुषार्थ का वहां प्रारब्ध मिल रहा है। अब कल हमने किया था, आज हम खा रहे हैं, आज भी हम कुछ कर ले ताकि कल खाएं हम। संगम युग में बाबा आके हमको बुद्धि से पावन बना। और कभी नहीं आते क्या? नहीं, नहीं भाई जी। क्योंकि परमात्मा ये रास्ता दिखाने के लिए केवल तब आते हैं जब हम बिल्कुल तमो प्रधान पतित हो जाते हैं, हमारे को कोई रास्ता नहीं दिखाई देता, तब परमात्मा आकर हमें सत्य मार्ग दिखाते। अब हमारा पेट भर जाता है, बच्चे का पेट भर जाता है, तो कम से कम 3-4 घंटे के लिए मां को भूल जाता है, जब तक दोबारा उसको भूख ना लगे। जब उसको भूख लगती है तब ढूंढता है कहाँ है मेरी माँ, वरना माँ बुलाती रहे, बेटा आ जा, अभी आ रहा हूं, अरे बेटा आ जा, आ रहा हूं मम्मी, आ रहा हूं, आ रहा हूं। खेल में इतना मस्त रहता है, और जब चूहे कूदे तो मम्मी बुलाए या ना बुलाए दौड़ता हुआ आता है, मम्मी कहाँ है, कुछ खाने को दो फटाफट, भूख लगी है, बहुत तेज भूख लगी है मम्मी, आज बहुत। बेचारी मम्मी फटाफट बनाने लगती है, जल्दी जल्दी जल्दी, बेटे को भूख लगी। ऐसे ही जब हम भी बहुत दुखी हो गए, हमने भगवान को पुकारना शुरू कर दिया, लाउड स्पीकर लगाकर, छेड़े ढोल बजा करके, आ जाओ आ जाओ, अब बस दर्शन दे दो, अब मेरी बारी है, मेरे को दर्शन दे दो। तब परमात्मा आते हैं, सबको सत्य मार्ग। सत्युग त्रेता में मांगते, भूख ही नहीं है, इसलिए परमात्मा आए, सत्य ज्ञान दे, चढ़ती कला का रास्ता दिखाए, तो मेहनत करे ना। वहां कोई रास्ता दिखाने वाला होता ही नहीं, होता नहीं, और हम उसको बुलाते भी नहीं, क्योंकि हमें जरूरत नहीं। सतयुग से लेके कलयुग तक, या दोनों शब्द लिखे, सतयुग अथवा कलयुग में ये मेहनत होती नहीं, और एक ही कारण रहता है कि परमात्मा नहीं, सत्य मार्ग दिखाने वाला नहीं। प्रश्न, श्री कृष्ण का नाम उनके मां बाप से भी अधिक बाला है, क्यों? श्री कृष्ण का नाम उनके मां बाप से भी अधिक बाला है, क्यों? क्यों बाला है भाई? भाई जी किसको निरकारी होते हैं। हाँ जी, निरकारी कौन निर्विकारी होते हैं? देख रहे था। छोटा सोचो, बड़ा संपूर्ण है। श्री कृष्ण को जिन्होंने जन्म दिया, उनके बाप का नाम ही नहीं कहीं, उनके नाम, बाप का नाम बाला नहीं है, बताओ, ये तो बहुत गलत बात है।
क्या ऐसा कमी है उसके बाप में जो उसमें नहीं है? जी श्री कृष्ण सर्वगुण संपन्न। तो उनके बाप नहीं थे? जिन्होंने उनको जन्म दिया वो क्या कम पतित थे? भाई जी उन्होंने विकार से जन्म लिया था। अच्छा, उनका जन्म विकार से हुआ था, इनको निर्विकारी जन्म दिया। उनका अपना जन्म तो विकार से, विकारी माता पिता, पर निर्विकारी बिना विकार के जन्म देने के निमित्त बने। ठीक है कि नहीं? श्रेष्ठ तो हैं, परंतु उनका अपना जो है विकारी जन्म था, विकारी शरीर था। विकारी शरीर एकदम प्योर दुनिया में नहीं आ सकता, इसलिए उनके शरीर नष्ट हुए और इनके शरीर सुरक्षित रहे, क्योंकि लॉ है परिवर्तन में केवल पवित्र ही सुरक्षित रहेगा, प्योर ही केवल सुरक्षित रहेगा। जो कुछ हमने प्योर बना दिया वो सुरक्षित रहा, चाहे कृष्ण हो या जो भी उनके साथी हैं, सब ने मिल करके जिन जिन चीजों को पवित्र बनाया, प्योर फॉर्म में बनाया, वो सुरक्षित रहता है। और जो इम्प्योर था वो सब नष्ट हो जाता है, वो सब नष्ट हो जाता है। एक बात जो अभी साइंस की मैं शॉर्ट में आपके साथ शेयर कर दूं, रेयर अर्थ जो है ना एक बहुत बड़ा आज के टाइम में चल रहा है। मतलब कुछ ऐसी अर्थ की जो है ना चीजें हैं जो कभी भी, मतलब बहुत बड़ी, हम प्लेटिनम को बहुत हाईएस्ट समझते थे, मतलब ऐसी बहुत सारी हैं जिनके ऊपर, मतलब रेयर है, मतलब बहुत सारी नहीं कहूंगा मैं, रेयर है, रेयर अर्थ उसको, उसका नाम आप समझ लीजिए रेयर अर्थ, जो इस धरती पर बहुत कम मिलती है। वो चीजें ऐसी हैं कि ये हमारे जो राडार जाते हैं, जो सॉरी राडार रॉकेट जाते हैं आकाश के अंदर, वो अब उनका वहां पर इस्तेमाल किया जा रहा है। जो हमारा रोवर गया था चंद्रमा पर, उसमें उनका इस्तेमाल किया गया था। मतलब उसके ऊपर कितना भी टेम्परेचर हाई हो जाए, कितना भी टेम्परेचर डाउन हो जाए, उन पर कोई असर नहीं होता। मतलब उस मेटल को, उस अर्थ को उसमें कोटिंग की जाती है, उसको इस्तेमाल किया जाता है, जिससे मतलब कितना भी हाईएस्ट टेम्परेचर हो, कितना भी लोवेस्ट टेम्परेचर हो, वो दोनों उस पर कोई असर नहीं करेंगे। तो ये बात मुझे अब समझ में आई है। तो जो ये हमारे क्या बोला बना रहे हैं, बंकर्स बना रहे हैं, ये जो छोटे मोटे बंकर्स बनाते हैं वो तो अलग है, परंतु वो बंकर्स उस अर्थ, रेयर अर्थ के कोटिंग से बनाए जाएंगे। क्योंकि अब तक ये पॉइंट मेरे पास नहीं था, जो बात अभी मैं न्यूज में देख रहा हूं आ रही है, कि वो जो है ना एक ऐसा मेटल, ऐसा अर्थ है जिनको, मतलब जो है ना कितना भी हाईएस्ट टेम्परेचर हो, कितना हाईएस्ट घर्षण हो, मतलब ऊपर से अब जो वापस आ जाता है, जो हम अब ऐसा टेक्निक आ गई है कि जिस टेक्निक से वो चंद्रमा पर जाएंगे भी सही और चंद्रमा से वापस भी आ जाएंगे। और पहले ये था कि वो वापस आते आए क्या, वो तो नष्ट हो जाएंगे, इतनी तेजी से नीचे आएंगे, उनको पहले ही आग लग जाएगी। वह तो अब इस मेटल, इस जो ना रेयर अर्थ के कारण उसको आग नहीं लगेगी। कितना भी तेजी से वो चंद्रमा से नीचे आएगा, मंगल ग्रह से नीचे आएगा, उसे आग नहीं लगेगी।
मतलब ये उनका प्रूव किया है, अभी उन्होंने टेस्ट करके बताया। तो मैं देख रहा हूं कि उस रेयर अर्थ को ही उस बंकर्स में यूज किया जाएगा ताकि वुड को आग ना लगे। मतलब इतना बड़ा धरती में परिवर्तन होगा तो उस पर कोई भी असर नहीं, जहां उनके शरीर सुरक्षित रहने हैं और इनके शरीर नष्ट हो जाने, इनके शरीर नष्ट हो जाने, क्योंकि श्री कृष्ण से पहले जिनका भी जन्म होता है वो जन्म योग बल से नहीं होता। श्री कृष्ण का पहला जन्म होता है जो निर्विकारी जन्म होता है। अब वो जो है उस प्योरिटी के आधार पर इस संसार की सब चीजों को बनाकर जाएंगे, इन सब चीजों को बना करके जाएंगे। श्री कृष्ण के माँ बाप ने कोई भाई योग, जी हाँ जी, भाई जी, जो मेटल आप बता रहे हैं, मतलब उसके जो बंकर बनेंगे उस पर मतलब परमाणु बम का कोई असर नहीं होगा ना भाई नहीं जी? होगा। यही मतलब, क्योंकि अब तक मैं इस बात को नहीं जानता था कि ऐसा भी रेयर अर्थ इस पृथ्वी पर अवेलेबल है, जिसके द्वारा अभी उन्होंने जो परीक्षण किया, उन्होंने टेस्ट किया कि ऊपर भेजा भी सही, ऊपर से नीचे भी आया और वो जला नहीं, जला नहीं। अभी जो इससे पहले दो भेजे थे वो जल गए, मतलब एक ही साल के अंदर तीसरे पर जाकर सफलता मिली कि वो ऊपर से नीचे सुरक्षित आ गया, आग नहीं लगी, ये बात आती है। तो उसको सुरक्षित आ गया, तो वो भी उसको कोटिंग की गई है उस रेयर अर्थ, जैसे पॉलिश करते हैं ना, ऐसे ही उसकी पॉलिश की गई है। उस पॉलिश से उसको आग नहीं लगती, गर्म नहीं होता। जैसे आप देखते हो कि थर्मोकोल के अंदर हम चाय पानी दूध रखते हैं, कुछ ठंडा रखा है तो ठंडा रहेगा, गर्म रखा है तो गर्म रहेगा, बाहर के वेदर का कोई असर नहीं होता, जिसको थर्मस बोलते हैं। ऐसे ही वो कोटिंग होने के बाद उसके ऊपर कोई असर नहीं होगा, तो अंदर का टेम्परेचर जितना सेट हो जाएगा उतना रहेगा। उसको लाइट के थ्रू नहीं रखेंगे क्योंकि लाइट बिजली रहेगी नहीं, तो उसके लिए सोलर का ही इंतजाम रहेगा, क्योंकि सोलर तो रहेगा, सूरज तो रहेगा, परंतु सूरज में भी परिवर्तन आएगा, सारी दुनिया में परिवर्तन आएगा। वो परिवर्तन का समय भी वो कैसे जीवित रहेंगे, क्योंकि वो एकदम प्योरेस्ट फॉर्म में है, उनको एक साल तक भोजन की भी जरूरत नहीं होगी। जो अभी हमने देखा था, कौन सी अभी आई है जो चंद्र कितने दिन, 90 दिन 70 दिन 100 दिन रह करके आकाश में आई है। अब उनके पास इतने समय का खाना नहीं लेके गए थे, और उनके पास कुछ ऐसे तत्व थे जिसको मतलब उनको, सुनीता हाँ जी, सुनीता विलियम्स हाँ, सुनीता विलियम्स सुनीता विलियम्स, मतलब उनको वहां पर खाने को नहीं मिलता था कुछ भी, मतलब था ही नहीं, परंतु कुछ ऐसे तत्व, मतलब वो भी मैंने बहुत टाइम पहले देखा था कि भारत ने खोजा कि हमारे पास ऐसी कुछ हर्ब्स है, उनको आप बहुत थोड़ा सा ले लो तो आपको पूरा दिन कुछ और खाने की जरूरत नहीं, आपके शरीर को रिक्वायरमेंट वो थोड़े से उस बूटी से ही, मतलब बूटी का नाम भी मैंने नोट नहीं किया, और उसको खाने से, घास है मतलब एक किस्म की, और उसको थोड़ा सा भी खा लिया तो उसके बाद आपको खाने की जरूरत नहीं है, आपके शरीर की जो डिमांड्स है वो पूरी हो गई। दूसरा, वहां पर कोई खर्च नहीं था, डिमांड कोई काम नहीं था, हार्ड वर्क नहीं था, उनके शरीर कितने सॉफ्ट हो गए थे, और जिसके कारण जो है उनका खर्चा भी कम था, भोजन का जो है उनको जरूरत नहीं थी, और कम खाने में ही रहे। यहाँ आकर के उनको बहुत समय के बाद ही खाना खा पाए, या खा पाए हैं, अभी कितना खा पाते हैं, कैसे उनका डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि वो एक बच्चे की तरह ही वो आई। तो कहने का मतलब हमें समझना है, वो सिचुएशन में अलग बात है, ये सिचुएशन अलग है। कहने का मतलब हमारा ये है कि वो बातें समझ में आ रही हैं कि श्री कृष्ण
और उनके जो साथी हैं, जो बंकर्स बनाएंगे, जो बंकर में सामान यूज होगा, वो उनकी पवित्रता के आधार पर बना हुआ होगा और पवित्रता के आधार पर ही वो अपने शरीर को सुरक्षित रख के जाएंगे और वो 1 साल बाद ही आके खाएंगे। उनका शरीर 1 साल तक चलता रहेगा। योग निद्रा जिसे हम कहते हैं, उसमें वो शरीर छोड़ करके जाएंगे। पूरी कर्मातीत अवस्था वाले राधे कृष्ण ही है। पूरी कर्मातीत अवस्था वाले राधे कृष्ण ही हैं। वही सदगति को पाते हैं जब सब पाप आत्माएं खत्म हो जाती हैं। ध्यान देना है, जन्म ले लिया, जब सब आत्माएं खत्म हो जाती हैं तब गुल गुल पावन नई दुनिया में श्री कृष्ण का जन्म होता है। उसे ही वैकुंठ कहा जाता है। अब यहाँ पर क्या कह दिया बाबा ने कि सारी पतित दुनिया नष्ट हो जाती है। वो पूरी कर्मातीत अवस्था वाले राधे कृष्ण ही हैं। वही सदगति को पाते हैं जब सब पाप आत्माएं खत्म हो जाती हैं तब गुल गुल पावन नई दुनिया में, सारे गुल गुल माना फूल, सारे सुख देने वाली जो दुनिया होती है, नई दुनिया में श्री कृष्ण का जन्म होता है। उसे ही वैकुंठ कहा जाता है। ये साकार मुरली है, ब्रह्मा के मुख से बोली जा रही है। ये साकार मुरली है और ब्रह्मा के मुख से बोली जा रही है। अब इस मुरली में कैसे कह सकते हैं कि श्री कृष्ण का जन्म हो गया है? ठीक है कि नहीं? तो इसलिए उन्होंने कहा कि जब सारे पवित्र हो जाएंगे तो पवित्र ही तो जन्म देंगे उनके माता पिता। नंबर 3, संगम पर श्री कृष्ण की आत्मा ने सबसे अधिक पुरुषार्थ किया, इसलिए उनका नाम वाला है। 3 कारण बताए हैं। पहला कारण बताया क्योंकि श्री कृष्ण पहले जिनका भी जन्म होता है, श्री कृष्ण से पहले जिनका भी जन्म होता है वो जन्म योग बल से नहीं होता। सबसे पहला जन्म योग बल से श्री कृष्ण का ही होता है। उसके श्री कृष्ण को जन्म देने वाले कौन होंगे? कौन होंगे? मम्मा और विश्व किशोर भाऊ भाई जी। कौन होंगे? वो विकार से जिन्होंने जन्म लिया हो। अब क्या जिन्होंने खुद विकार से जन्म लिया होगा, क्या उस समय औरों को भी जन्म देने वाले, विकार से जन्म लेने वाले और निर्विकारी जन्म देने वाले वो नहीं होंगे क्या? बहुत अच्छी तरह से मंथन करना है, क्योंकि वो भी तो होंगे ना। उनके बिना उनको जन्म कैसे मिलेगा? तो वो जन्म योग बल से नहीं होता। उनका जो भी एडवांस स्टेज की आत्माएं हैं उनको जन्म देने वाले पेरेंट्स जो हैं वो तो विकार से जन्म लिया होगा ना। वो उस समय होंगे ना, उनको बड़ा करने तक वो उनके साथ रहेंगे ना। एकदम अचानक कोई अपने आप तो पैदा नहीं होगा ना। इन बातों को बहुत ध्यान से समझना है। श्री कृष्ण के माँ बाप ने कोई योग बल से जन्म नहीं लिया। ये पहला पॉइंट हमें क्लियर करता है कि जिस समय श्री कृष्ण जन्म लेता है उसके माता पिता और दुनिया पतित होती है। उन सबका विकार से जन्म हुआ होता है। सबका पहला जन्म निर्विकारी जन्म श्री कृष्ण का होता है। उसके माता पिता विकारी होते हैं। उसके माता पिता अकेले तो नहीं रहे होंगे ना, बाकी सारे भी रहे होंगे। तो पूरी कर्मातीत अवस्था वाले राधे कृष्ण ही हैं, वही सदगति को पाते हैं। जब सब आत्माएं खत्म हो जाती हैं तब
गुल गुल पावन नई दुनिया में श्री कृष्ण का जन्म होता है, उसे ही वैकुंठ कहा जाता है। तीन, संगम पर श्री कृष्ण की आत्मा ने सबसे अधिक पुरुषार्थ किया। हाँ जी, इसलिए उनका नाम बाला है। हाँ बोलो। अभी की मुरली में जो आत्माएं जब खत्म हो जाएंगी तब श्री कृष्ण का जन्म वैकुंठ में होगा। हाँ जी, है ना। तो श्री कृष्ण का जन्म फिर अभी नहीं हुआ है क्योंकि पतित आत्माएं तो संसार में है। आपने उससे पहली वाली लाइन को ध्यान नहीं दिया ना भाई जी। मैंने इसलिए दोबारा पहली वाली लाइन पढ़ के सुनाई, आप वहीं अटके रहे। मैंने दोबारा इसलिए पढ़ के सुनाई ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि श्री कृष्ण से पहले जिनका भी जन्म होता है वो जन्म योग बल से नहीं होता। उनके माता पिता और जो दुनिया में जितने भी होते हैं उन सब का विकार से जन्म होता है। सबसे पहला निर्विकारी जन्म, योग बल से जन्म, केवल और केवल किसका होता है? श्री कृष्ण का। अब उसका जन्म निर्विकारी होता है, उसके माता पिता का जन्म विकार से हुआ था, परंतु उन्होंने अपने योग बल से निर्विकारी जन्म दिया। जिस समय कृष्ण का जन्म हुआ उस समय उसके माता पिता विकारी थे, उनके माता पिता का जन्म विकार से हुआ था और बाकी दुनिया भी थी। यदि उसके माता पिता नहीं है, दुनिया नहीं है, वो कैसे पैदा हो गया? विकारी दुनिया में विकारी माता पिता के द्वारा ही कृष्ण का जन्म होता है, और जब तक वो बड़ा नहीं होगा उसकी पालना करना, उनको बड़ा करना, तब तक कृष्ण का रोल लेता है। और वन 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 कहां से शुरू होता है? लक्ष्मी नारायण। कृष्ण से तो नहीं होता ना। तो ये जन्म संगम को इस वैकुंठ, इसको वैकुंठ कहा जाता है। उस सतयुग को वैकुंठ नहीं कहा जाता, क्योंकि ये बातें अलग अलग मुरलियों में कही गई। आपने एक मुरली में पढ़ा है, उसमें बाबा ने कहा जब कृष्ण का जन्म होता है विकारी लोग होते हैं। हाँ भाई जी, ठीक है क्या? बचे हुए रहते हैं, विकारी लोग रहते हैं। हाँ, मतलब बाबा ने एक एक लाइन किस मुरली में एक बिखेर करके बताई। यदि इकट्ठी बताता तो सारे उसको सीधा करके रख देते और पकड़ के बैठ जाते ब्रह्मा बाबा को, बताओ बताओ जरा हमें। ठीक है क्या नहीं? मतलब इसलिए। हाँ जी, बाबा को क्या जरूरत है, कभी क्या बोल देते कभी क्या बोलते। ऐसा है मेरे भाई। उन्होंने, मैंने कई बार चर्चा किया कि पहली क्लास के बच्चे को भी बाबा ने पढ़ाना है, दूसरी क्लास के भी, 10वीं क्लास के भी, बीए वाले को भी, एमए वाले को भी, पीएचडी वाले को। अब ये लेवल तो हमने अपना हाई करना है ना। अब यदि प्राइमरी वाले तो भाग जाते सारे, इनका कृष्ण यही बाबा अपने आप को कृष्ण बना रहा है, ये खुद ही बनेंगे, हमारा क्या मतलब है? कोई भी ज्ञान सुनने नहीं आए। धीरे धीरे छोटी छोटी बातें, एक एक करके बातें बाबा ने बताया, ताकि जैसे जैसे वो पुराने होते जाएंगे वो बिटवीन द लाइन पढ़ना सीखेंगे। जैसे पहली क्लास का बच्चा तो आ नार आम सीखता है, फिर एक सेंटेंस बनाना सीखता है, फिर सेंटेंस के बाद जब सेंटेंस समझने लग जाता है, वाक्य समझने लग जाता है, फिर उसे कहा जाता है इसका भावार्थ बताओ, फिर उन लाइनों में हिडन मीनिंग क्या है वो बताओ। अब वो जितना बड़ी क्लास में आएगा उतना वो हिडन मीनिंग को समझ सकेगा। अब ये सीधी लाइन पढ़ते जाएंगे
अब आप दुनिया में सबकी मुरली पढ़ के सुनाते हैं, उनके आप सुन करके देखना, वो सिर्फ रीड आउट कर देंगे। हम बैठकर एक ही बात पर बैठकर मंथन कर रहे हैं, बिटवीन द लाइन समझने का प्रयास कर रहे हैं, इसी को मंथन कहा जाता है। आप पूछे नहीं तो मंथन नहीं है, आप पूछते हैं तो मंथन होता है। हमें कोई जल्दी नहीं है, हमें एक बात समझ में आ गई, हमने मुरली समझो के पढ़ ली, बाकी सीधा तो पढ़ लेंगे 15 मिनट में भी। एक मुरली को पढ़ने में 15 से 20 मिनट में कोई भी रीड आउट कर सकता है, ठीक है कि नहीं? तो हमें क्लियर हो रहा होगा कि ये बातें बाबा ने, अभी तो विस्तार से आगे पूरी मुरली में मिलेंगी ये बातें, अभी ये बाबा ने सार, ये तो अभी हमने प्रश्न पूछा है, मुरली का एक हिस्सा ही हमने किया है।